जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 8 यूपी बोर्ड गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका का इकाई 1 परिमेय संख्या का पेज नंबर 18 प्रश्न नंबर 17 से लेकर पेज नंबर 24 प्रश्न नंबर 25 तक हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 18 में प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे दिया है परिमेय संख्या x, परिमेय संख्या y, दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा और गुणनफल जो आया है वो अब प्राप्त संख्या x है या y है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या क्या है, -9/8 और y क्या है, 0। अब हम कभी भी 0 से अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर में 0 ही आता है ना। ये देखिए तो 0 आया गुणनफल। तो ये कहाँ का है, y का है, तो y लिख दिया गया है। फिर उसी तरह अब दे दिया गया है 0 है और 3/-7 है। तो माइनस जो भी है उसको हम ऊपर ले जाएंगे पहले, तो ऊपर -3 नीचे 7 हो गया, ठीक है। -1 से गुणा करते हैं तो ऊपर हो जाता है। अब इसको हम 0 से ये गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, x जो मान है वही आया है गुणनफल में। अगला देखिए 0 से और मिश्र भिन्न में गुणा करेंगे तो वही इसको हम पहले से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 2 17, 17/5। अब ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे और 0 से गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करने पर जो संख्या होगा वो 0 ही रहेगा गुणनफल। तो जो मान है वो x आया है। अब यहाँ पे y का मान 0 दिया है। अब y 0 से -17/19 को गुणा करेंगे तो फिर 0 आएगा, तो यहाँ पे जो मान है वो y है। इस तरह कर लेंगे। अगला देखिए दिया 18 नंबर, इसमें है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसी तरह 0 से अगर किसी संख्या गुणा करते हैं तो 0 होगा। अगर 0 को प्लस करते हैं तो जिसमें प्लस करते हैं उतना ही रह जाता है, तो -7/5। और -3/7 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या रहता है, तो -3/7 ये हो गया। अगला पेज यहाँ देखिए फिर 1 से -3/2 में गुणा किया है तो -3/2 ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि बराबर करना है तो वैसे गुणा करेंगे 1 में। फिर उसी तरह 1/1 है तो यहाँ पे बटा में 2 है, तो हमेशा जितनी से गुणा करने पे नीचे वाला आता है उतना से ही ऊपर गुणा करते हैं, या फिर ऊपर से गुणा करने पे जितना आता है उतना से ही नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 1 है तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तब 2 आएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। उसी तरह यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करके 5 एकम 5, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन फिर अगर 0 से गुणा करते हैं किसी संख्या में तो 0 ही आता है, तो 0 लिख देंगे। 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या रह जाता है, तो वो संख्या यहाँ पे आ गया। अब पूछा है कि ये बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हमेशा प्लस से छोटा ही रहता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस है और ये 0 है, तो माइनस से 0 हमेशा बड़ा होता है क्योंकि गुणा करने पे 0 आएगा, ठीक है। तो इधर का निशान लगाएंगे। अगला देखिए इसको अगर गुणा करते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/6 यहाँ +1/6 बराबर हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे। अब किसी संख्या का माइनस अगर है और उसमें प्लस करना है उसी संख्या से तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे 10 रुपया देना है और किसी से 10 रुपया लेना है तो 1 से लेके 1 को दे देंगे तो 0 मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो 0 रहेगा। तो 0 इधर भी है तो ये 0 दोनों बराबर। अगला देखिए यहाँ पे है -8/21 और 21/+8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 8 एकम 8 कट जाएगा, -1 आएगा ऊपर, और ये 21 एकम 21 कट जाएगा, तो -1 इधर आया, अब +1 इधर है, तो प्लस से माइनस हमेशा छोटा होता है, तो इधर छोटा है इधर बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए दिया है
निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या ये जो दिया है ये का मान बराबर है। तो देखिए ऊपर जो है नीचे वही लिखा है, तो सबका मान क्या होगा, काटेंगे तो वही आ जाएगा 1। तो ये सब सत्य है, बराबर। किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में जहाँ p बराबर q पूर्णांक है और p बराबर q शून्य के बराबर नहीं है लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे हाँ सत्य है। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा है किसी पूर्णांक का शून्य से गुणा सदैव शून्य होता है, किंतु किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणनफल शून्य नहीं होता है। तो ये असत्य है। शून्य का किसी में भी गुणा करेंगे तो शून्य ही होगा, ठीक है, तो इसलिए असत्य। अब पेज नंबर 20 में प्रश्न नंबर 20 का 4 नंबर है, किसी दी गई परिमेय संख्या का शून्य से योग करने पर प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होगा। तो शून्य से जोड़ने पर, शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ें तो वही संख्या रह जाता है, तो सत्य है। किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। किसी दी गई परिमेय संख्या में शून्य घटाने या जोड़ने पर संख्या दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक प्राप्त होती है, तो नहीं। शून्य से अगर घटाएंगे तो वही संख्या रहेगा और शून्य से अगर जोड़ेंगे तो भी वही संख्या रहेगा, उससे कम अधिक नहीं होगा, ठीक है। अगला है पूर्णांक 1 परिमेय संख्या के लिए गुणा का दशमलव अवयव है, तो लिखेंगे हाँ सत्य। और शून्य परिमेय संख्या के लिए योग का दशमलव अवयव है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे और लिखेंगे भी। अगला देखिए 21 नंबर लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों का भाग दिया है, भाग करने पर क्या आया भागफल वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या दिया है, दूसरा है, और दूसरे को जब भाग देते हैं तो उसको हम उल्टा कर देते हैं गुणा करके और काटेंगे। तो 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, ये 11 से कटेगा, 11 में 11, 11 तिया, तो यहाँ 2, यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, तो ये 6। तो प्राप्त भागफल परिमेय संख्या है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए -66/21 भागा 22/-7 है, तो इसको हम पहले गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे, और 7 से 7 एकम 7 -1 और 7 तिया 21 3 बार में। उसी तरह 22 एकम 22 और 22 तिया 66 3 बार में। अब यहाँ देखिए -3 यहाँ पे है और +3 यहाँ पे है, तो 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, लेकिन -1, तो -1 और -1, तो -1 का गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा +1। तो यहाँ पे लिखा है कि +1 भागफल है और ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ पे 4 पूर्णांक में है, तो नीचे क्या है 8 है, 8 को 4 से गुणा करेंगे, तो 8 चौके 32, 32 और 3 35/8, ठीक है। और यहाँ पे -7/-5, तो यहाँ पे इतना आ गया भागा। अब भाग को हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करते ही देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 7 हो जाएगा। तो पहले माइनस और माइनस से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, तो -5। अब देखिए कुछ कटा नहीं, तो ऊपर 5 ये 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस, इसका गुणा करेंगे 50 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। फिर यहाँ पे 8 एकम 8, ये हो गया हमारा आंसर। अब इस पूर्णांक में था इसलिए पूर्णांक में ही लिख सकते हैं, या फिर इतना ही परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या पूर्णांक में नहीं लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -25/8, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला देखिए ये प्रश्न है 11 माइनस में है पूर्णांक और 5/9, फिर यहाँ 4 पूर्णांक में है 1/3। इसको हम लोग बदलेंगे, तो 11 का 9 से गुणा करेंगे तो 99 और +4 कर देंगे तो 104/9, और यहाँ पे 4 तिया 12 और ऊपर 1 था 13/3। तो ये हमारा यहाँ पे भाग है। भाग को अगर गुणा बदलेंगे तो 13 का नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा,
देखिए भाग को हम लोग गुणा में बदल लेंगे। उसके बाद 13 से इसको काटेंगे तो 13 8 104 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो हमारा आएगा 8/3। तो 8/3 भी परिमेय संख्या है, लिख लेंगे हाँ है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 21 प्रश्न नंबर 22। परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई स्थितियों के लिए दी गई संक्रियाओं के अनुसार हल कीजिए। तो एक बार पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है और एक बार दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देना है। ठीक है, यहाँ पे एक हल किया हुआ है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ देखिए पहले क्या है, हमको इससे भाग देना है 11/75 से, और दूसरी बार क्या करना है -9/15 से भाग देना है इसको। तो हमने दोनों को यहाँ पे उतार लिया है। माइनस की जगह हम गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए दोनों परिस्थिति इस यहाँ पे है। तो पहले हम ये माइनस और ये माइनस काट लेते हैं और 11 9 99 9 बार में, अब 15 एकम 15 और 15 पचे 75। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस तो यह माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस था तो कट गया, तो 9 पचे 45, लेकिन माइनस में प्लस माइनस माइनस 45। ठीक, यहाँ पे ये आया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस ये कट जाएगा और इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ पे -1 ऊपर, क्योंकि -11 से अगर भाग देंगे तो ये माइनस रह जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 9, और फिर इसको भाग देंगे 15 एकम 15 15 पचे 75, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/9 पचे 45। ठीक है, तो यहाँ पे -45 और यहाँ पे -1/45। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, -45 और -1/45, और दोनों नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। अगला देखिए, तो यहाँ पे जो संख्या दिया है इसको पहले पूर्णांक में बदलेंगे तो 6 तिया 18 और 1 19/6 हो जाएगा। यहाँ 5 तिया 15 15 और 4 19/3 हो जाएगा। माइनस दोनों में है तो एक बार हम इससे इसको भाग देंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा इस तरह से, और एक बार इससे इसको भाग देंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, देख लीजिए। और उसके बाद इसको काटेंगे कैसे, इससे ये कट जाएगा, -1 आएगा, और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 एकम 1 और नीचे 2 एकम 2, 1/2। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 ऊपर माइनस, और 19 एकम 19, यहाँ भी 19 एकम 19 लेकिन माइनस में। यहाँ देखिए माइनस और माइनस दोनों मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ 1/2 और यहाँ पे +2, तो यहाँ पे वही आया है 1/2 और +2, लेकिन ये भी दोनों क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसको हम लोग 4 तिया 12 12 और 5 17/3 हो जाएगा, और यहाँ 3/17 है ही, तो एक बार इससे भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और एक बार इससे भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों किसी से कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 3 तिहाई 9, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी वही करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 तिहाई 9, तो बटा में 289/9 और यहाँ पे 9/289, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, लिख देंगे हम लोग। अब देखिए पेज नंबर 22 का प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान का मतलब ना ही वो प्लस हो ना ही माइनस हो, तो उसका निशान ये है। ठीक है, तो 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 ही रहेगा। यहाँ पे -9/11 का निरपेक्ष मान, तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख सकते हैं इसको बटा में, जैसे यहाँ पे माइनस ये ऊपर रह जाएगा और नीचे भी ये नीचे रहेगा। अब यहाँ से ये अगर बाहर गया तो यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा और यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा, तो यही हमारा हल है। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ भी कर लेंगे तो वही रह जाएगा, फिर यहाँ पे भी करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है,
इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक बार -8 और नीचे -11, ऊपर का ऊपर निशान कर लेंगे और नीचे का नीचे बांट लेंगे। उसके बाद हम आंसर में लिखेंगे ये वाला, ठीक है। इसका भी उसी तरह कर लेंगे, ठीक। अगला देखिए 24 नंबर में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। संक्रियाओं के साथ परिमेय संख्या x तथा y का ये गुणा करना है और उसके बाद जो हल आया है वो प्राप्त परिणाम जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो हम लोग यहाँ पे तो एक किया हुआ है, दूसरा अगर करेंगे तो देखिए इन दोनों को यहाँ पे मैंने लिख लिया है। दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, तो हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पे गुणा था तो गुणा किए थे हम लोग। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस करेंगे तो नीचे जो भी चीज़ रहता है उसको हम लोग माइनस को प्लस में बदलना रहता है। तो यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ऊपर माइनस चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों का लसा लेंगे तो 11, फिर ये -7 -4, दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी -11 और +11, दोनों काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1, और -1 का निरपेक्ष मान क्या होगा, +1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तीसरा नंबर में दिया है, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो पहले दोनों ऊपर नीचे को -1 से गुणा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद माइनस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, और माइनस माइनस ये भी प्लस, 11 एकम 11। फिर यहाँ पे माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, और 8 एकम 8, और 3 एकम 3, तो ये हमारा आएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए। उसके बाद 11 और 3 का लसा लेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर 33 में 11 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का ऊपर क्या है, 9, 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27, और 3 से इसको भाग देंगे 33 में तो 11 आएगा। तो 11 का 8 से गुणा करेंगे तो 11 8 88। अब घटाएंगे तो बचेगा यहाँ से 8 में से 7 गया तो 1, और 8 में से 2 गया तो 6, 61। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा माइनस है, तो यहाँ पे -61 बचेगा, ठीक है, -61। अब -61 बाहर जाएगा इस चिन्ह से तो प्लस हो जाएगा, या फिर निशान गायब हो जाएगा, निरपेक्ष मान कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, भाग है, तो भाग को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे रहेगा, 8 - 13, और ये गुणा ऊपर हो जाएगा 26 और नीचे -4, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 4 से काटेंगे तो -4 से काट लेते हैं, तो -4 से, तो ये -4 से भाग देंगे तो 1 प्लस में आएगा, और ऊपर माइनस को भाग देंगे प्लस में तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8। उसी तरह 13 माइनस से भाग देंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और 13 दूनी -2 26। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, ये रहेगा, और नीचे 1, तो 1 लिखें ना लिखें चलेगा, बाहर सिर्फ 4 आ जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे किया है, देखिए -2 और दोनों का गुणा करके यहाँ पे +4 बाहर जाएगा तो निरपेक्ष मान में 4 आएगा, और ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए पूर्णांक में दिया है, तो 5 तिया 15, 15 2 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/5। ये भागा है तो इसको गुणा कर देंगे, ऊपर 35/34 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 और 5 7 35, तो 7/2। तो यहाँ पे देखिए 7/2 आया है, तो बाहर जाएगा तो प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा, तो ये हाँ परिमेय संख्या है। इसी तरह यहाँ देखिए 25वां नंबर दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संक्रियाओं के अनुरूप हल करके तुलना कीजिए। तो प्रथम परिस्थिति परिमेय संख्या x और y के लिए यहाँ पे प्लस करना है, ये वाला देखिए यहाँ पे बाहर लगाना है निरपेक्ष मान का चिन्ह, और प्राप्त परिणाम जो है वो। उसके बाद द्वितीय परिस्थिति में अलग अलग, इसमें अलग चिन्ह लगाएंगे, इसमें अलग चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। उन दोनों का हल करने के बाद क्या आ रहा है
और ये दोनों परिस्थितियों में प्राप्त परिमाण समान है कि नहीं, मतलब बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और अंदर जब हल करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस घटाएंगे तो 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 माइनस में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे बाहर जाएगा तो ये खुद प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में आएगा। यहाँ पे देखिए मिट गया है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो 14 3 17 हो जाएगा, है ना, 17। उसके बाद यहाँ पे 17/8 आया है, यहाँ पे 11/8 आया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने हल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर से कर ले रहे हैं। इसको अंदर ही काटेंगे पहले, तो 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15 और ये 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 3 से ये 3 कट जाएगा और उसके बाद ऊपर -1/5 बचा, तो यहाँ पे आएगा -1/5 और ये निशान। इसके बाद ये बाहर जाएगा तो हो जाएगा 1/5, ये हमारा आंसर। इसी तरह इधर का करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/21 गुणे, और ये बाहर अगर जाएगा तो निरपेक्ष मान में प्लस माइनस हट जाएगा। अब 7 तिया 21 और 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15 और यहाँ पे ऊपर 1, यहाँ भी 1, तो 1 एकम 1/5। तो ये दोनों क्या है, 1/5 1/5 आया है ना। तो दोनों, हाँ, ये दोनों समान परिमेय संख्या हैं। इसी तरह यहाँ देखिए गुणा करना है, अलग अलग है और यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग उतार लेते हैं। तो देखिए निरपेक्ष मान बाहर की तरफ है, तो अंदर का जैसा उसे सॉल्व करेंगे पहले। तो कोई किसी से कट नहीं रहा है ना, 7 से 7 या 21, 9 से कुछ, 3 से कुछ नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो ये माइनस और माइनस खाली कट जाएगा, तो ऊपर 7 9 63 -63 और नीचे 22 एकम 22 हाथ में 2, फिर 22 एकम 22 23 24 इतना है और ये निशान रहेगा। बाहर आएगा तो 63/242 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये अगर बाहर आएगा तो यहीं पे प्लस हो जाएगा, मतलब निशान हट जाएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद गुणा कर देंगे तो 7 9 63 यहाँ भी और 242 यहाँ भी, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी लिख देंगे, हाँ ये बराबर है। अगला देखिए प्रश्न है, यहाँ पे घटाना है। तो पहले इसको हम लोग 7 दूनी 14 कर लेंगे, 14 और 9 23/7, यहाँ -7/35, 35 और 7 का लसा करेंगे तो 35 ही आएगा। उसके बाद 7 से 35 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का 23 से गुणा करेंगे तो 115। उसी तरह 35 का 35 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। अब ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 122/135, बाहर निशान चला जाएगा तो इतना ही रह जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे तो ये यहाँ से अगर बाहर गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे निशान क्या है, माइनस का रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का हो गया था, यहाँ पे माइनस का रह जाएगा। घटाएंगे तो 108/35 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है। अब यहाँ पे भाग है, भाग को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 13/4। इसको गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 39 नीचे ऊपर 8 और इससे काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 13 एकम 13, ठीक है। तो ऊपर माइनस कर लेंगे अब, 13 तिया 39 नीचे प्लस हो जाएगा। अब ऊपर -2/3 और ये निशान रहेगा। अब बाहर आएगा तो 2/3 सिर्फ रह जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा गया है 2/3। इसी तरह अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पे 13/4 है और यहाँ पे आ जाएगा गुणे 8/39, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये यहीं पे हट जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे 8/39 हो जाएगा। और काटेंगे तो 13 तिया 39 और 4 दूनी 8
तो यहाँ पे भी 2/3 ही आ रहा है, तो ये दोनों भी बराबर है, इसलिए हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया प्रश्न लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।